बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत एक मुश्किल सा एक मरला होता है कि आप अपने लिए वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें जो प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा हो जाए। जो रेगुलर हमारा इन्वेस्टर होता है, जो एवरी टाइम मार्केट के साथ टच होता है और हमारे साथ एवरी टाइम वो राब्ते में होता है, कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, कितने की सेल हो रही है और इसकी एक्चुअल अमाउंट क्या थी, क्या ये सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, महंगी प्रॉपर्टी मिल रही है। बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से या उनका जो रियल स्टेट एडवाइज़र है उसको पूरा नॉलेज ना होने की वजह से वो महंगी प्रॉपर्टी जो है ख़रीद लेते हैं। लेकिन अक्लमंद लोग हमेशा मार्केट के अंदर सर्वे करते हैं। वो हमेशा एक एक्सपीरियंस वाला बंदा जो एवरी टाइम मार्केट के साथ टच है, उस रियल स्टेट एडवाइज़र के साथ राब्ते में रहता है और उसको कहता है कि भाई मैं आपको कमीशन 1% नहीं 2% पूरी कमीशन दूंगा, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती निकाल के दे। मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक 7 मरले का प्लॉट जो है उसका एवरेज रेट जो है वो 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए एवरेज रेट है, उसके अंदर चल रहा है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि एक बंदे ने उसी सेक्टर के अंदर 80 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीद लिया या 70 लाख रुपए का प्लॉट ख़रीद लिया। ये बहुत सारे केसेस में मैंने देख चुका हूँ। और ये होता है वो एक्सपीरियंस वाला बंदा जिसने डीलर को 2% कमीशन दी होती है और वो डीलर अपने 2% कमीशन, जब उसको एक अच्छा कमीशन मिल रहा होता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि मैं सस्ती प्रॉपर्टी जो है वो अपने क्लाइंट को लेके दूँ ताकि इसके सामने कल को सुरखरू हो सकूँ, इसको प्रॉफिट आए और ये मेरा इन्वेस्टर साथ साथ चलता रहे, ये प्रॉपर्टी को ख़रीदे, कुछ सेल करे और मुझे भी कमीशन आता रहे और इसकी अमाउंट, इसकी जो अमाउंट है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं फंसे भी नहीं और ये साथ साथ रेगुलर चलता रहे। यही कामयाब रियल्टर की निशानी है और यही कामयाब इन्वेस्टर की निशानी है। इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इस वक्त रियल स्टेट मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन है। तो मैं आप तमाम दोस्त आपको मशवरा दूंगा कि इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी भी अच्छे रियल स्टेट एडवाइज़र को आप ये कहें कि भाई इस वक्त कोई बंदा देखो जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक है और वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बहुत सारे लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना बड़ा जल्दी जो है वो पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो एक छोटी सी खबर सुनते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई खबर गर्दिश कर रही होती है और उसको देख के वो इतना परेशान हो जाते हैं कि फ़ौरन से पहले अपने रियल स्टेट एडवाइज़र को फ़ोन करेंगे कि यार ये मेरी फ्राम प्रॉपर्टी जो है ना ये फ़ौरन सेल करो और पैसे मुझे पहुँचाओ, बस ये पता नहीं क्या हो जाएगा। तो डीलर जो है वो अब उस इंतज़ार में होता है कि कौन सा बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हमारे पास आ रहा है और अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और वो फिर अपने इन्वेस्टर को राब्ता करता है कि भाई जी एक प्लॉट आया बड़ा रिजनेबल और ये प्लॉट आप परचेज़ कर लें। तो इन्वेस्टर जो ऑलरेडी मार्केट के साथ टच होता है उसको भी पता होता है। तो इस तरह के इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ अपार्टमेंट, कुछ घर ऐसे आपको मिल जाते हैं और कुछ प्लॉट ऐसे आपको मिल जाते हैं कि जो बंदे जो है वो किसी मजबूरी की वजह से सेल कर रहे होते हैं या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है 7 मरले प्लॉट की और वक्ती तौर पे उस 1 करोड़ रुपए का क्लाइंट नहीं होता तो इन्वेस्टर कहता है जी कि मैं तो 70 लाख रुपया दूंगा, अगर 70 लाख में आपने देनी है तो मुझे प्रॉपर्टी सेल कर दे। और कुछ लोग होते हैं वो इतने अमीर होते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर्टी सस्ती परचेज़ की होती है। मिसाल के अगर उसने वो प्लॉट 50 लाख रुपए का परचेज़ किया हुआ है और अभी उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, लेकिन इन्वेस्टर उसको कह रहा है 70-75 लाख रुपए में मैं आपको दे दूंगा, तो फिर भी उसको 25-30 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो वो बंदा सेल कर देता है और दोनों का फ़ायदा हो जाता है, इन्वेस्टर का भी फ़ायदा हो जाता है। इस वक्त जो सस्ती प्रॉपर्टी है, जो बंदा पाकिस्तान के हालात की वजह से बड़ा परेशान होकर निकलना चाह रहे हैं, हालांकि हालात ऐसे कोई नहीं, हम लोग हमारा अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का सरमाया जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो रियल स्टेट मार्केट है उसके अंदर लग रहा है। और मैं आपको बार बार ये मशवरा, हर वीडियो के अंदर मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगले 6 महीने इलेक्शन के, इन 6 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल नहीं उठेगी। आपकी कोई चीज़ जो है वो अच्छे रेट के ऊपर सेल नहीं होगी, तो 6 महीने आप प्रॉपर्टी सेल ना करें। मैं आपको नहीं मशवरा दूंगा कि आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करें, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं कौन सी वो आजकल सियासी हालात है, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत रही है, हमारे पसंदीदा बंदा नहीं आ रहा, वो मुखालफ पार्टी आ रही है, ये मुखालफ पार्टी है, तो इनसे परेशान हो गए। भाई पाकिस्तान ने इधर ही रहना है, रियल स्टेट मार्केट लोगों की मजबूरी है। जितनी तादाद में पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, इन लोगों को घर चाहिए, इन लोगों को प्लॉट चाहिए, चाहे छोटा प्लॉट को परचेज़ करेगा, हर बंदे ने अपने बजट के हिसाब से परचेज़ करना है। क़यामत तक रियल स्टेट मार्केट जो है ये ख़त्म नहीं होगी और पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान में तो आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और लोगों के पास पैसा है,
पाकिस्तान की अवाम जो है वो अमीर है, गवर्नमेंट गरीब हो सकती है, उसका मुझे नहीं इतना डाले, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो अमीर है। और स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास भी पाकिस्तान के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई इंडस्ट्री के अंदर तो वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, रियल स्टेट सेक्टर बचता है। तो जैसे जैसे नए इन्वेस्टर, नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है और वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर लग रही है, तो रियल स्टेट सेक्टर जो है वो कभी डाउन भी नहीं होगा। हाँ, वक्ती तौर पर प्राइसेस रुक सकती हैं कुछ सियासी हालात की वजह से, वैसे भी हर 4-5 साल बाद एक डाउनफॉल आता है। तो मोस्ट वेलकम, आप इस तरह की प्रॉपर्टी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप सस्ती वाली प्रॉपर्टी अभी होल्ड कर लें और इलेक्शन के बाद आपके हालात ठीक हो जाएंगे तो आप सेल कर जाए। मोस्ट वेलकम। गोनो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल स्टेट का शोबा है, कंस्ट्रक्शन का शोबा है, उसमें अपनी सर्विसेज दे रही है, जिम्मेदारी के साथ पहले भी दी है, आइंदा भी आप तमाम दोस्त अब आपके साथ वादा है। और मोस्ट वेलकम। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप हमसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया।